आपने कभी सुना आयुर्वेद में भी डॉक्टर होते हैं जी, तू किडनी देखियो, तू लीवर देखियो। ये मॉडर्न पैथी में ही क्यों आया? क्योंकि उन्होंने आपका माल लेना है भाई। अगर कोई सिख है उसको पंजाबी आती है, कोई मुस्लिम है उसको उर्दू आती है, हिंदू जितने भी हैं संस्कृत आती है क्या? नहीं है। क्योंकि संस्कृत को भी मातृभाषा नहीं रखा। अच्छा फिर हिंदी रखा, उसमें भी इंग्लिश घुसा दी। आजकल नया शब्द चला है इंग्लिश। मुझे बताओ एक भी एलोपैथी डॉक्टर किसी पेशेंट के पूछने में बताता है? ये सारे खड़े हैं, पूछ लो कि जब आप बीमार पड़ते हो पूछते हो क्या खाएं, तो बताते हैं क्या खाएं? बोलते हैं जो मर्जी खाओ। जब भी कभी बॉडी को ठीक करने की बात करते हो तो पूरी बॉडी की बात करो। आपकी किडनी प्रॉब्लम है, आपकी लीवर प्रॉब्लम है, उनकी कैंसर की प्रॉब्लम है, उनके गले की प्रॉब्लम है, हम बॉडी की बात कर रहे हैं। शरीर अंदर से एक ही है, पूरा का पूरा शरीर। जब आप खाना ठीक करोगे, नंगे पांव जमीन में घूमोगे, पानी सही पियोगे, सोच सही रखोगे तो सारी बॉडी ठीक होगी। उसमें किडनी भी आ गई, उसमें लीवर भी आ गया। हाँ, थोड़ा सा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बदल जाती हैं कि लीवर वाले को एक्स्ट्रा कह देना है, किडनी वाले को एक्स्ट्रा कह देना है, थायराइड वाले को एक्स्ट्रा कह देना है, या कोई कैंसर वाले को एक्स्ट्रा कह देना है। अदरवाइज हम लोग, आपने कभी सुना आयुर्वेद में भी डॉक्टर होते हैं जी, तू किडनी देखियो, तू लीवर देखियो। ये मॉडर्न पैथी में ही क्यों आया? क्योंकि उन्होंने आपका माल लेना है भाई। वो कंट्रोल बाहर से हो रहे हैं। ये जो एलोपैथी है भारत की नहीं है। मैं एलोपैथी को बुरा नहीं कह रहा, एलोपैथी कई जगह अच्छी है, लेकिन एलोपैथी के अंदर जो माफिया घुस गया, जो लूटमारी घुस गई, वो गलत है। तो हमें वो कंट्रोल करना है। अब मान लो एक पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा है और उसी को हार्ट में भी प्रॉब्लम है, तो हार्ट वाला पेट की दवाई नहीं देगा ना, पेट वाले डॉक्टर से मिल। क्यों भाई? हार्ट क्या कहां से चल रहा है? एनर्जी से। एनर्जी कहां से आ रही है? पेट से। तो पेट ठीक करना तेरे को पता है, जब तूने पढ़ाई पढ़ रखी है तो तू बता दे कि घर जाके पुदीने का पानी पी लो। सबको पता है पुदीना, बचपन में सबने पिया है कि पुदीने का पानी पी लो, ज्वाइन का पानी पी लो, पेट ठीक हो जाता है। तू भी बता देता भाई। ना ना ना, आप टेस्ट कराओ, पेट का स्कैन कराओ, आप अल्ट्रासाउंड कराओ, आप उसके बाद फिर पेट सीटी कराओ, फिर ये कराओ, फिर वो कराओ, फिर इस तरह। क्योंकि पहले टेस्टों में कमीशन खाएंगे, फिर आपके इलाज में कमीशन खाएंगे। तो धंधा बड़ा है, इसलिए हमारे को भी रोज चैलेंज भुगतने पड़ते हैं। तो आप लोग सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक चीज सोचो कि मुझे पूरी बॉडी को ठीक करना है। और जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं, अभी आपके सामने ये पेशेंट है, ये बच्चा है। तेरे पापा कहाँ गए? हाँ, इनसे बात करते हैं। इसको क्या तकलीफ थी और क्या, कहाँ से आप आए हो? जी, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ। इनको टाइप 1 डायबिटीज है, 3 महीना पहले पता चला है। टाइप 1 डायबिटीज 3 महीना पहले पता चला है। जी। कितने यूनिट इंसुलिन चल रही है इसकी? इंसुलिन अभी इसका 20 लिंटस चल रहा है, रात को चल रहा था, और 16 जो है 3 टाइम 36 यूनिट रोज की चल रही जी। है। अच्छा, क्या बोला आपको डॉक्टर ने, जिससे कोई दिखाया था आपने? सभी ने। मैं पहले बिलासपुर में दिखाया था, रेलवे हॉस्पिटल में। रेलवे हॉस्पिटल में। अच्छा शहर है, बड़ा शहर जी, है। जी, रेलवे जी। हॉस्पिटल में अच्छे बड़े डॉक्टर जी, हैं। वहाँ- उन्होंने क्या बोला? जिंदगी भर इंसुलिन जी, इंसुलिन वहाँ चलेगी। अच्छा, और उसके बाद में फिर मैं SGPGI लखनऊ आया था पिछले वीक में। लखनऊ वालों ने क्या बोला? वहाँ भी इंसुलिन का यही डोज दे के भेजे हैं, ये वहाँ तो- इंसुलिन वहाँ तो लगेगा। योगी जी का राज है, वहाँ भी यही बोला उन्होंने। जी, इंसुलिन लगेगा अच्छा, मतलब वहाँ सब भी। जगह बोलते सेम ही है। जी जी। मतलब अभी योगी जी की वहाँ पे वहाँ पहुंचा नहीं बुलडोजर शायद उनका, हाँ। कि भाई तुम गलत क्यों गाइड करते हो, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। जी, उसके बाद फिर मैं ये डिसाइड किया कि बच्चा इलाज कराना है। मैं आपका वीडियो कई जगह देखा था, उस तो हिसाब से हमारे यहाँ पे वीडियो में आपको क्या समझ आया? कि एलोपैथिक में तो मैं जहाँ भी देखा हूँ, बिलासपुर में 1-2 डॉक्टर और से बात किया था, सभी यही बोल रहे हैं इंसुलिन लगाना पड़ेगा। आपको कितने बच्चे दे दें जिन्होंने इनकी इंसुलिन बंद होगी, आपको भरोसा हो जाएगा इसकी भी हो जाएगी? नहीं, ये बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं भरोसा कर अगर लूंगा। आपको इससे पहले हम 15-20 बच्चों की वीडियोस दिखा दें, 15-20 बच्चों से मिलवा दें या उनके मम्मी पापा से मिला दें, तो तसल्ली हो जाएगी कि जब उनकी इंसुलिन छूट सकती है तसल्ली तो तो इसकी मुझे भी। अच्छा, इंसुलिन हम छुड़वाते हैं कि बॉडी खुद छोड़ती है? बॉडी छोड़ती है, जैसा जैसा आप बोलेंगे उस हिसाब से कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये बच्चा, ये पैरों से करो बेटा एक बार। ये बच्चा पैरों से पिछले काफी देर से लगभग 10 मिनट से ऐसा कर रहा है। बेटा, कोई जब तेरी जीभ पे टेस्ट है बता देना। आ गया? पूछो इससे मैडम, ये करेला जबकि इसने खाया नहीं है, करेला और नीम, इसकी जीभ पे टेस्ट कैसे आ गया? जीभ पर टेस्ट आया है? हाँ, कैसा टेस्ट आया है? हल्का कड़वा है, एकदम हल्का। हल्का कड़वा। कैसे पता चला कि ये करेले का टेस्ट है? आपने खाया तो है नहीं? हाँ, खाया नहीं, फिर कैसे पता? करेला खाया हूँ ना।
अच्छा, करेला खाया कच्चा है खा तो आपको पता चल गया कि आपकी तो आपको एक चीज समझ आई, एक मिनट रुक जा, तू छींटे भी बड़ी उड़ा रहा है, ये पूरे पैरों से तेरे मुंह में टेस्ट आया, तेरे को एक चीज समझ आई, इसका मतलब पैरों के नीचे कोई रिसेप्टर होते हैं, कोई गड्ढे गड्ढे नहीं होते, छेद होते हैं छोटे छोटे, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड ने उसको ऊपर तक यहाँ तक लेके आया, जीभ तक। तो ये आप सब लोग एक चीज नोटिस करो कि हमने खाया नहीं है करेला नीम, सिर्फ पैरों से ऐसे ऐसे किया है, यानी कि पैरों के रिसेप्टर है ना, तो इसीलिए नंगे पांव घूमने की बात करते हैं हम, कि धरती से हम एनर्जी लें। अगर आपको ये उपाय पता होता तो जिस दिन पहली बार शुगर कितनी आई थी इसकी, जब पहली बार देखी थी तो कितनी शुगर आई थी? ये खाने के बाद जो है 542 था और ये सुबह का 253 था। अच्छा, अगर आपको ये उपाय पता होता करेले नीम वाला, तो आप घर पे भी तो कर सकते थे ना? जी आपकी वीडियो में देखा था, लेकिन घर में वो चीज उतना हो नहीं पा रहा था, घर में पूरी ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी। तो बेसिकली हमें देश में इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग स्कूल खोलने की जरूरत है, हमें हर स्कूल में जाके, हर कॉलेज में जाके बताने की जरूरत है कि क्या होने पर क्या करना है। और वैसे भी ना इंसान समझता कभी है जब उसके सिर पे पड़ती है। अगर आपको पता होता कि शुगर हो जाती है इस उम्र के बच्चे को, तो पहले ही आप ये भैंस का दूध, जर्सी गाय का दूध बंद कर देते। आप दूध पिलाते थे रोज इसको? हाँ, कितने लीटर रोज दूध पिलाते थे इसको? एक गिलास। 1 गिलास दूध पिलाते थे रोज का। कौन सा दूध था वो, गाय का कि भैंस का? गाय का। देसी गाय का कि जर्सी गाय का? हाँ, ये नहीं पता। देसी कहीं देसी। नहीं, देसी का नहीं मिलता, देसी का बाजार में मिलता कहाँ है? नहीं, मार्केट से नहीं, मैं वहाँ से जहाँ दूधते थे वहाँ से लेके आ रहा था। अच्छा, फिर भी शुगर हो गई? जी। क्यों हो गई? इसका मतलब देसी गाय को भी क्या खिलाया जा रहा है? पट्ठों में स्प्रे। अच्छा, कहीं आपने कहावत सुनी है, गाय हमारी और भैंस के ऊपर क्या है, अकल बड़ी के? भैंस। गई भैंस पानी में। काला अक्षर भैंस बराबर। जिसकी लाठी उसी की भैंस। भैंस के आगे बीन बजाना। अच्छा, सारी कहावतें भैंस पे क्यों बनाई हमारे पूर्वजों ने? काली भैंस देख के बनाई शायद, या कोई कारण होगा? नहीं, कोई वजह होगी। तो कारण ये है कि गाय और भैंस पर स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है कि गाय अगर जहर भी खा ले, पेस्टिसाइड खा ले, केमिकल खा ले, तो दूध में 3% असर देती है। लेकिन कौन सी गाय? देसी गाय, जर्सी गाय, HF गाय, अमेरिकन गाय की बात नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे गाय का दूध पी के भी फिर इसको क्यों शुगर हो गई? क्योंकि आजकल गाय के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। गाय दूध कब देती है? जब बच्चा पैदा करती है, और जब बच्चा पैदा करती है तो 8-9 महीने दूध देती है, और 8-9 महीने का उसका गर्भ का टाइम है जितना माँ का होता है, इसीलिए उसको माँ कहा गया। अब होता क्या है, गाय का पहला बच्चा अभी पेट में होता है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका बच्चा अलग कर देते हैं, फिर उसको दूध 8 महीने बाद बंद होने लगता है, इंजेक्शन ठोक देते हैं, फिर उसको कुछ केमिकल देते हैं ताकि वो दूध देती रहे, और उसको फिर प्रेग्नेंट कर देते हैं, और 5 या हर साल प्रेग्नेंट करते हैं उस गाय को। तो आप खुद सोचो कि वो गाय सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है क्या? और वो भी अननेचुरल तरीके से स्टेरॉइड देके, हार्मोन्स देके, केमिकल्स देके, तो वो गाय का दूध अमृत कैसे हो गया इसके लिए? इसीलिए दूध हम मना करते हैं। अगर खाना है तो दही खाओ, वो भी कौन सा, नारियल का या बादाम का या मूंगफली का। दूध पीना उनका पी लो, मूंगफली का, बादाम का या नारियल का, या दही खा लो। डॉक्टर अनु हमारे साथ है, ज्यादा बेटर है, आयुर्वेद के बारे में ज्यादा बेटर ये भी बता देंगी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको भी एक बात बताना चाहती हूँ। ये मेरे हाथ में एक श्लोक है, ठीक है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको पहले। आस्या सुखम स्वपन सुखम ददीनी ग्राम्य उदकम अनूप रसप प्यांसी नवान अन्न पानम गुड़ वैकृतम च परमे हेत कव कृत च सर्वम। इसका अर्थ ये है, आस्या सुखम यानी पूरा दिन बैठे रहना, एक्टिविटी नहीं करना, स्वपन सुख यानी बहुत ज़्यादा सोते रहना, और दधीनी यानी दही या दही से बनी हुई बहुत चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, ग्राम्य उदकम अनूपरस यानी जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले, इन जीवों का मांस रस का सेवन करना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। और इन सभी जानवरों के मांस रस का सेवन करना। प्यांसी यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना। नवा अन्न, नया अन्न, वो गुरु होता है पचने में, खाते हैं ना हम लोग, हाँ, तो हम गलती वो करते हैं। गुड़ व कृतम, गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीजों का ज्यादा सेवन करना, और कफ बढ़ाने वाली कोई भी चीजें। ये बात हम नहीं कह रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ ना आचार्य जी कह रहे हैं, ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है। ये चरक में और सुश्रुत में लिखा हुआ श्लोक है, जिसमें ये बताया गया है कि परमेय यानी कि शुगर होती क्यों है। तो इसमें लिखा हुआ है कि दूध, दही और उनसे बनी हुई चीजों का ज्यादा सेवन करने से, गुड़ का ज्यादा सेवन करने से, बैठे रहने से, यानी लाइफस्टाइल
अभी अब इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अभी कहा गया, लेकिन ये हजारों वर्ष पहले हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं। तो जो भी हम बोल रहे हैं, हम केवल उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत में बोलेंगे, वो पहले शास्त्रों में लिखा हुआ लोगों को समझ में नहीं आ रही। वो भी एक तरह से समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइज्ड अटैक था हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी सभ्यता के ऊपर, हमारी रहन सहन के ऊपर। और इसीलिए ताकि हर तरह से हमारे देश को पिछड़ा हुआ बनाया जा सके, भाषा ही बदल दी गई ताकि हम इन चीजों को समझ ही ना पाए। आप बताओ, अगर कोई सिख है उसको पंजाबी आती है, कोई मुस्लिम है उसको उर्दू आती है, हिंदू जितने भी हैं संस्कृत आती है क्या? नहीं आती। क्योंकि संस्कृत को भी मातृभाषा नहीं रखा। अच्छा, फिर हिंदी रखा, उसमें भी इंग्लिश घुसा दी। आजकल नया शब्द चला है इंग्लिश। आजकल इंग्लिश को भी हम हिंदी की तरह पढ़ते हैं। तो हम अपनी भाषा के नहीं रहे, और ये सब अंग्रेजों ने जानबूझकर हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारे आयुर्वेद को, हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को, हमारे ग्रंथों को, हमारे रीति रिवाजों को। आप बताओ, हिंदू समाज के अलावा पूरी दुनिया में, हमारे देश के अलावा 2 बीवियां रखने का कहीं कानून है? नहीं है, कहीं पर अब नहीं है। जिसको 4 शादी करानी तो पहले मुस्लिम बन जाता है, फिर वो कहते हैं जी आजकल का फैशन है। अच्छा, फिर लिव इन रिलेशनशिप कहाँ से आया? मतलब ये तो मैं जस्ट नाम ले रहा हूँ। ऐसे अभी हम बात हेल्थ की कर रहे हैं तो हम हेल्थ पे ही रहते हैं। तो हेल्थ में भी हमें ऐसा ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है। मुझे बताओ, एक भी एलोपैथी डॉक्टर किसी पेशेंट के पूछने में बताता है? ये सारे खड़े हैं, पूछ लो कि जब आप बीमार पड़ते हो पूछते हो क्या खाएं, तो बताते हैं क्या खाएं? बोलते हैं जो मर्जी खाओ, सब चीज खा सकते दूध हैं। वाली चाय वो कभी मना ही नहीं करते, जो कि जहर है, रिसर्च पेपर पे आ चुका है। कभी बोलते हैं अगर हार्ट अटैक पड़े अदरक खा लेना। कभी बोलते हैं कोई बेहोश हो जाए मुंह में मिर्चे डाल देना, उसको कहते हैं कोमा में चला गया, तेरे का बिल बनता रहेगा तेरा। अरे मिर्चे डालना मुंह में भैया उसके, कैसे होश में नहीं आता, देखो उसको।